मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज का, जहां पिछले 2 दिन आफ्टर ओवर द वीकेंड जो बजट था, बजट के बाद बात की जा रही थी जो स्पेशल रिलीफ्स मिले हैं टैक्स शेयर्स ट्रेडिंग बिजनेस के ऊपर, तो मार्केट इसको रिजॉय करेगी। लेकिन मार्केट में सूरत हाल कुछ और देखी जा रही है। कल के बिनिस्बत आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में 296 पॉइंट्स जो है वो लूज किए 100 इंडेक्स ने। कल तकरीबन 100 पॉइंट्स थे, आज मजीद 296, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स मार्केट ने नीचे आई है। 45,196 पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ। कुल 377 कंपनीज एक्टिव रही, जिसमें 132 कंपनीज पॉजिटिव, 223 नेगेटिव और 22 कंपनीज अनचेंज थी। काफी कम ट्रेडिंग वॉल्यूम, 165 मिलियन शेयर यानी 16 करोड़ 53 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए, और जिनकी वैल्यू भी इंतहाई कम। एक कॉज ऑफ कंसर्न इस वक्त है 6 अरब और 30 करोड़ रुपए मालियत के ये शेयर्स थे, जो आज काफी लैकलस्टर परफॉर्मेंस मार्केट में देखी गई। डिक्लाइन मार्केट में हुआ, लेकिन बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ और इंतहाई कम वैल्यू के साथ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब के बाद हम बढ़ते हैं KHI स्टॉक्स, और वहां पे जानेंगे क्या सूरत हाल रही। ब्रिंडेक्स 100 आज क्लोज हुआ 4,840 पे, 39.66, ऑलमोस्ट 4,840 पे क्लोज हुआ, और इसमें भी तकरीबन शेड हुए 32 पॉइंट्स की कमी, और वॉल्यूम 94 मिलियन शेयर्स रहा। तो दोनों तरफ हमने देखा कि मार्केट जो है उसमें काफी कमी देखी गई। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी मजीद हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त चलते हैं आज की अहम कारोबारी खबरों की जानिब। 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ 12 लाख अफराद टैक्स अदा करते हैं। टैक्स रिलीफ से रेवेन्यू जरूर कम होगा, लेकिन तवील मुद्दत में टैक्स निजाम पर इसके मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने वाज़ेह कर दिया कि अगर हुकूमत तिजारती खसारे पर काबू ना पा सकी तो IMF से माली ताउन के अलावा कोई चारा ना होगा। मिफ्ता इस्माइल ने उम्मीद जाहिर की कि इनकम टैक्स शरह में कमी से टैक्स गुजारों की तादाद में भी इजाफा होगा। रवा माली साल के 8 माह यानी जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दरमियान खिदमात के शोबे का तिजारती खसारा 34% बढ़ गया, जिसकी बुनियादी वजह हायर इंपोर्ट बिल और लोअर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं। सर्विसेज ट्रेड डेफिसिट की वजह से एक्सटर्नल अकाउंट पर मजीद दबाव जारी रहेगा। वाज़ेह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट 12 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। और बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, जिसमें मुसलसल आउटफ्लो जारी है। बैरूनी सरमायाकारों ने इक्विटी मार्केट में गुज़श्ता माह में 1 करोड़ 74 लाख डॉलर मालियत के शेयर्स फरोख्त किए। सियासी गैर यकीनी और मुआशी सूरत हाल पर बैरूनी इन्वेस्टर्स नई सरमायाकारी से गुरेज कर रहे हैं। लगभग यही सूरत हाल आज हमने देखी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी, जहां बात की जा रही थी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में मजीद इजाफा होगा। साथ ही साथ नए जो इस वक्त एक नई रूह मार्केट में आएगी, जो इस पर शेयर्स की जो ट्रेडिंग है बोनस शेयर्स के ऊपर, जिस तरीके से टैक्स को ख़त्म किया गया, फिर आगे कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन के हवाले से और सुपर टैक्स में कमी के हवाले से, लेकिन मार्केट उसको इस तरीके से रीड नहीं कर रही। बहरहाल आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे पाकिस्तान में सीमेंट सेक्टर के परफॉर्मेंस के हवाले से, और जिस तरीके से देखा गया कि CPEC और उसके साथ साथ अब देख रहे हैं कि क्रॉस द बोर्ड सीमेंट की यूटिलाइजेशन जो है उसमें काफी इजाफा हुआ। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 100% क्रॉस कर गई है पाकिस्तान में सीमेंट की। इस सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस रही, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। इस वक्त टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जनाब नबील खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नबील, जानना चाहेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस, तामीराती सरगर्मियों में इजाफा और उसका मस्बत इंपैक्ट जो है वो सीमेंट सेक्टर के ऊपर पड़ा, रिकॉर्ड सेल। जरा मुझे बताइएगा कि वजूहात क्या रही सीमेंट की प्रोडक्शन में, इसकी सेल में और इसकी एक्सपोर्ट में इजाफे की। देखो, सीमेंट कंपनीज ने अपना मार्च क्वार्टर का रिजल्ट जो अनाउंस किया है उसके अंदर जो मेन ग्रोथ आई है वो रेवेन्यू से आई है, और दो प्रॉफिट जो है वो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर गिरा है, लेकिन सेल्स आपकी बढ़ी है, और उसकी वजह जो है वो आपकी लोकल जो डिमांड है वो अच्छी खासी ग्रो की है।
अगर हम नंबर्स देखें तो वो अबाउट 15-16% जो है वो लोकल सीमेंट आपकी ग्रोथ रही है, और टोटल जो है ग्रोथ वो भी काफ़ी अच्छी रही है और तवक्कुआत से काफ़ी बेहतर रही है। उसमें एक तो एक्सपोर्ट हमने देखा कि हमारी एक्सपोर्ट काफ़ी महीने से गिरती भी आ रही थी, लेकिन अभी जो दिसंबर में हमारी एक्सपेंशन आई है, लकी सीमेंट की एक्सपेंशन आई है 1.25 मिलियन टन की, फिर अटक सीमेंट की आई है जनवरी में तकरीबन 1 मिलियन टन की। तो ये जो एक्सपेंशन आई है इसमें हमने देखा है कि ये अब एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ इनका रुझान है, क्योंकि आगे काफ़ी एक्सपेंशन मजीद आ रही है और इन्होंने अपनी मार्केट को थोड़ा स्विच करने के लिए थोड़ा सा एक ऑल्टरनेट रखा है, ताकि ये आगे जो प्राइसिंग प्रेशर आएगा उसको केटर कर सके। तो ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट डिस्पैचेस आप समझ रहे हैं कि 4.5 लाख टन तक जाने का इम्कान है, तवक्का है? देखिए टोटल अभी हमारी तकरीबन 4 मिलियन टन रही है इस महीने, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो हमारी ओवर 100% है। लास्ट मंथ जो है वो मार्च की बात करें तो उसमें जो यूटिलाइजेशन थी वो 103% थी, विच वाज अ वेरी गुड एंड एक्सेप्शनल नंबर। तो ये हमें लगता है कि एक तो बजट ईयर है और इसमें जो है वो प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छी डिमांड आ रही है, तो अभी तवक्को ये है कि ये थोड़ी डिमांड बेहतर रहेगी, पर क्योंकि अब रमजान आ रहा है और फिर ईद हॉलीडेज भी हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि थोड़ी सी डिमांड स्लो डाउन होती है। ठीक है, तो बजट में क्या देखा? बजट में क्या देखा? जरा स्पेसिफिक हो जाते हैं सीमेंट सेक्टर के लिए, बजट में क्या देखा गया ऐसा खास? देखिए सीमेंट सेक्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट बजट में मेजर था वो ये था कि एफएडी जो है वो बढ़ा दी गई है, वो तकरीबन 0.25 रुपीज पर केजी से बढ़ा दी गई है, विच इज अबाउट 20% इंक्रीज। लास्ट बजट में भी गवर्नमेंट ने ये किया था कि तकरीबन 25 पैसे से जो इन्होंने बढ़ाया था पर केजी, और वो इस बार इन्होंने जो है ये किया है कि 25% मजीद जो है 25 पैसे से जो है वो बढ़ा दिया है। अब ये जो है एफएडी वो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, और अगर ये पास ऑन नहीं करते सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स तो ये इनका मजीद मार्जिन को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से पास ऑन किया जाएगा कि क्या क्या नजर आ रहा है? कुछ पास ऑन अगर करते हैं तो उसकी ग्रोथ, उसके कंजम्पशन पे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए अभी जो प्राइसिंग प्रेशर हमें लग रहा है नॉर्थ की अगर बात करें तो हमने ये अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया है कि ऑन एवरेज जो है वो रिटेंशन यानी कि जो जेब में पैसा आ रहा है मैन्युफैक्चरर्स का वो तकरीबन 12% से जो है वो कम हुआ है। अच्छा। तो अगर अब लास्ट टाइम भी जो है यही हुआ था, एफएडी जो है लगा दी गई थी मगर वो उम्मीद थी कि पास ऑन हो जाएगा मगर पास ऑन नहीं हो सका। इस बार भी जो है हमें लगता है कि अपकमिंग कैपेसिटीज की वजह से प्रेशर रहेगा और पूरा फुली पास ऑन करना मुश्किल है। तो हमें लगता है कि कुछ पास ऑन करेंगे और कुछ डिपेंड करता है कि आगे डिमांड क्या रहती है। इलेक्शंस भी हैं, फिर आपको पता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन आपने कहा इलेक्शन है और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। सीपैक सबसे पहले इस वक्त मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सबसे ज्यादा बेहतर होती हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में हम देखते हैं कि ये एलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। तो कितना मीनिंगफुल आप इस वक्त समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के बाद ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं कराची में, पाकिस्तान में, ये बढ़े और कंजम्पशन इनकी वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कितना बेहतर हुआ है? देखिए लॉ एंड ऑर्डर ने तो वाकई बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है। पहले जो है वो हमारी कराची में जो है इस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं रही और पिछले 3-4 साल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव होने के बाद कराची में हमने हाई राइज बिल्डिंग देखी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ती देखी। तो ये हमें लगता है कि अगर हालात बेहतर रहे तो आगे भी जो है ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कैरी ऑन रहेंगी और सीपैक से काफी अच्छा इम्पैक्ट, ऑल्दो हमारे जो चैनल चेक्स हैं वो अभी ये कहते हैं कि वो सीपैक का इम्पैक्ट अभी हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है वो जो होना चाहिए। तो अगर ये सीपैक के प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू रहते हैं तो हम इससे भी बेहतर आगे डिमांड ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक, डाइवर्सिफाई क्या किया? नए हमारी एक्सपोर्ट्स मार्केट कहाँ पे हमें ज्यादा मिली हैं? अभी तो जो फोकस है वो यही है कि मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो रही हैं और जो थ्रू सी हमारी एक्सपोर्ट जाती है वो ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में जाती है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज लाइक आपकी श्रीलंका वगैरह है, यहाँ पर जो है आपकी एक्सपोर्ट जो है हो रही है इस वक्त। तो आगे हालात थोड़े एक्सपोर्ट के हमें और यहाँ हमें इंडिकेशन मिल रही है कि अभी एक्सपोर्ट का नंबर अगर आप देखें इस मंथ का तो वो 80% से ज्यादा ग्रो किया है।
ईयर ऑन ईयर। तो वो हमें लगता है कि बहुत इंकरेजिंग नंबर है और आगे अगर ये इसी तरह सस्टेन किया तो ये बहुत अच्छा होगा। नबील खुर्शीद आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मैं जवाब चाहूंगा कि इस वक्त प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इस सीमेंट सेक्टर के लिए चैलेंजेस क्या हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है नबील खुर्शीद जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के, और साथ ही हमें खुर्रम शहजाद ने भी ज्वाइन किया। आप चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं जेएस ग्लोबल कैपिटल के। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले नबील आपसे जानना चाहूँगा कि बात कर रहे थे सीमेंट सेक्टर के हवाले से, तो क्या थ्रेट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं इस सेक्टर के लिए आगे चल के? मुझे जो मेरे सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त इंडस्ट्री के लिए वो है कि वो जो प्राइसिंग है उनकी वो इंटैक्ट रहे। हमने देखा है कि इनके मार्जिन जो है वो इस क्वार्टर में 23 क्वार्टर हो रहे हैं, 28% पे आ गए हैं, जो कि 40% पे रहे। और इसकी मेन वजह यही है कि जो आपकी नॉर्थ में प्राइसेस हैं वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं और वो अपकमिंग कैपेसिटीज की वजह से हुआ है। तो हमें ये देखना है कि गोइंग फॉरवर्ड अब सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्राइसेस को क्या मेंटेन कर सकते हैं या नहीं, और क्या जो सब्सिडी लगी है बजट में वो पास ऑन कर सकेंगे या नहीं। ठीक है, यानी प्राइसिंग सेक्टर जो प्राइसिंग फैक्टर जो अदर वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस वक्त हमारे साथ रहे नबील खुर्शीद, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट टॉप लाइन्स, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद, आप चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं जेएस ग्लोबल कैपिटल के। खुर्रम, बजट में ओवर द वीकेंड बजट जो पेश किया गया और उसमें बहुत सारे रिलीफ आप लोगों को मिले, और बात की जा रही थी कि मार्केट में पोस्ट बजट जो सेशंस होंगे मार्केट काफी उसको एंजॉय करेगी, वार्म वेलकम करेगी। लग नहीं रहा है पिछले 2 सेशंस में 300 पॉइंट्स मार्केट गिर गई? जी बिल्कुल, देखें इनिशियली तो काफी जो है एक्सपेक्टेशंस थी कि बजट में सेक्टर रिलेटेड भी जो है वो काफी पॉजिटिव आए हैं, जिसमें रिफाइनरी से लेकर फर्टिलाइजर से लेकर टू सर्टेन एक्सटेंट सीमेंट से लेकर स्टील से लेकर काफी पॉजिटिव से बोनस टैक्स हट गया, जिसकी वजह से बैंक में तेजी होनी चाहिए थी। ऑफकोर्स बैंक में इसलिए होनी चाहिए थी कि बैंक ज्यादातर बोनसेस देते हैं और दूसरी कंपनीज भी देती हैं, और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स को भी अभी एक वे मिल गया कि वो बोनस दे सकते हैं, और जिनको अपनी वेल्थ बढ़ानी है, एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना है, उनके लिए बोनसेस काफी बेहतर होते हैं। लेकिन ऑफकोर्स ये अपनी जगह है सब, लेकिन देखिए ऑन दी अदर हैंड 2 बड़े रीजन है इमरान जिसकी वजह से जो है मार्केट में वो अभी रैली बनी नहीं है। एक तो ये कि फियर एक ये है इन्वेस्टर्स का कि हो सकता है 4 महीने बाद या 3 महीने बाद एक और बजट आ जाए, नया सेटअप आता है, इलेक्शन होते हैं तो एक नया बजट आ जाएगा, यानी रिविजिट हो जाए, मिफ्ता साहब ने जो कंसेशंस दिए वो रिविजिट हो जाए कहीं। एब्सोल्युटली, और देखिए ये इतना आसान वैसे नहीं है क्योंकि पेंशन को रिवर्स करना और इंडिविजुअल सैलरी क्लास को जो थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिले हैं, इसमें भी देखें आप उसमें भी चेंज आ गया। जो सैलरी क्लास के लिए पहले कहा गया था उसके बाद जो आया उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आया है, 1000 और 2000 रुपए, ताकि वो टैक्स नेट से ना निकले। तो अगर नून लीग दोबारा अगर वापस आती है, हुकूमत में आती है और भले 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाए, लेकिन जो कंसेशंस इस वक्त अनाउंस किए गए इनके लिए भी ये प्रॉब्लम होगा कैरी करना। देखिए बात यही ना कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है। एक तरफ आपके टैक्सेस बहुत ज्यादा उसमें जो है वो नंबर ऑफ टैक्सेस बढ़े नहीं है, ऑन द अदर हैंड आपके पास एक्सपेंडिचर वहीं के वहीं है। पहले ही कहा जा रहा था कि पीएसडीपी कम किया जाएगा, बट एक्चुअली पीएसडीपी में 30% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। तो देखें कंसर्न ये है ना कि फिस्कल डेफिसिट को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, जो नंबर भी है वो जो है कंप्लाई होंगे या नहीं होंगे। एक और चीज इमरान, इसमें एक इशू ये भी है कि आगे जाते हुए अभी देखिए 3 महीने हैं इस बजट को अप्रूव होने में और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने में। तो इस 3 महीने में इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि अप्रैल में बजट आ गया है, अभी तो बहुत टाइम है इसको देखने का, इसको सोचने का। तो इसलिए थोड़ा सा आपने देखा है कि मार्केट में वो रिएक्शन नहीं आया जो कि इनिशियली नॉर्मली एक बजट में आता है। या एक रैली जो हमने पहले देख ली थी बिफोर बजट, जो हमने ये रैली देख ली थी कमिटमेंट्स के साथ, तब जो मार्केट ने रैली दी थी। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं सीमेंट डिस्पैचेस के हवाले से सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस, आपका सीपैक और लॉ एंड ऑर्डर, ये तो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का कि जो इस वक्त बेहतर हुई और पाकिस्तान को उस रिवाइवल की तरफ लेकर जा रही है। कितना इंपैक्ट आप देखते हैं इन चीजों का, इख्तिसादी पॉलिसी सेट के सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर के बेहतर होने का? देखिए अगर लॉ एंड ऑर्डर के बेहतर होने की बात करते हैं वो तो ऑलरेडी उसके फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं। ऑलरेडी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने पॉलिटिकल विल भी थी, साथ में सबने मिलकर काम किया है और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आप देख भी रहे हैं। अर्बन एरियाज में आपके पास लॉ एंड ऑर्डर रिलेटिवली बहुत बेहतर हुआ है माशाल्लाह से। उसके साथ साथ इंडस्ट्री का
रिवाइवल हुआ है, इन्वेस्टर भी आना शुरू हुआ है, हमारी इमेज अच्छा से बेहतर होना शुरू हुआ है, ग्लोबल कवरेज बेहतर हुई है। तो देखिए इमेज का, लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक ताल्लुक है वो रिलेटिवली बेहतर हुआ है, यानी कि पिछले 3-4 सालों के हिसाब से अगर आप देखें या पिछले 10 सालों के हिसाब से देखें तो वो तो बेहतरी आई है। पर देखिए बात यह है कि नए जो है वो प्लांट्स कितने लग रहे हैं, नई एम्प्लॉयमेंट कितनी हो रही है, और उसके साथ साथ जो है अर्निंग्स में कितना इजाफा हो रहा है कंपनीज के, क्या ये जो सीपैक है ये एक्चुअली ट्रांसलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है अभी तक, कब क्या से होगा, या फिर इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट बजट एलोकेशन करती है तो उसका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के साथ साथ कितना ज्यादा जीडीपी ग्रोथ में इम्पैक्ट आता है। लेकिन बात सही है कि सिक्योरिटी रिलेटिवली बेहतर हुई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बहाल बहरल हुआ है। ठीक, नाउ कमिंग बैक टू डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, जो कल कराची में उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से बात की और कहा कि अगर हम ट्रेड डेफिसिट अपना कंट्रोल नहीं कर पाए तो जाहिर है कि आईएमएफ दोबारा जाना पड़ेगा। बजाय लग रहा है कि आईएमएफ की तरफ हम जाएंगे लामहला। बात यही है ना कि टैक्सेस को किस तरह से इम्प्रूव किया। देखिए रिसोर्सेज की बात है कि आपके पास रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट होंगे, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप उनको खर्च कहाँ कर, किस तरह से खर्च करेंगे, या जो आपने एलोकेशन दी हैं। देखिए 3-4 चीजें ऐसी हैं जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जिसमें मिलिट्री स्पेंडिंग है, जिसमें डेट सर्विसिंग है, जिसमें और करंट एक्सपेंडिचर रहते हैं। लेकिन बहरहाल अपने यहाँ गवर्नेंस अगर हम थोड़ी और बेहतर करें, अपने ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, चीफ कमर्शियल ग्लोबल कैपिटल इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। और सवाल यही है, बात यही है कि जो अनाउंस कर दिया गया बजट में जो रिलीफ दिए गए वो ट्रांसलेट हो पाते हैं या नहीं हो पाते, या आगे आने वाली हुकूमत जो है उसके लिए कितना मुश्किल होगा, और एक नया इसको रिव्यू किया जाएगा, रिविजिट की जाएगा, $1 मिलियन क्वेश्चन है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।